सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय सूत्र संख्या 8 7 तक हो गया था। जीव स्वभाव से बंधन में नहीं है, इसका निराकरण कर रहे हैं। यदि जीव स्वाभाविक रूप से बंधन में होता, बंधन का मतलब दुख योग को ही बंधन कहते हैं, तो न स्वभाव तो बद्धस्य मोक्ष साधनोपदेश विधि। स्वाभाविक रूप से जीव यदि दुखों से युक्त होता, दुखों से युक्त होना उसका स्वभाव होता, जैसे अग्नि का स्वभाव है उष्णता, ऐसे ही जीव का स्वभाव होता दुख, तो फिर उससे छूटने का उपदेश शास्त्रों में नहीं किया जाता। मोक्ष साधनोपदेश विधि न, मोक्ष साधन का उपदेश यानी कि दुखों से छूटने का जो उपदेश किया गया, उसकी विधियों का अनुष्ठान का उपदेश जो किया गया है वो नहीं किया जाता। जैसे कहीं भी अग्नि को ठंडा करने का उपदेश नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि स्वभाव है, स्वभाव कभी हट ही नहीं सकता। तो न स्वभाव तो बद्धस्य मोक्ष साधनोपदेश विधि। स्वाभाविक रूप से आत्मा को बंधन मानने पर मोक्ष साधनों का जो उपदेश की गई है वो सारी की सारी विधियां क्या हो जाएंगी? व्यर्थ हो जाएंगी। तो कह रहे हैं कि भवतो अननुष्ठानम तेन किम इत्यतः आह। तो कह रहे कि हो जाने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है, विधियां व्यर्थ हो जाए, क्या मतलब है इससे? मोक्ष साधन की विधियां व्यर्थ हो जाए, इससे क्या मतलब? भवतो अननुष्ठानम यानी कि वो सारी की सारी विधियों का अनुष्ठान करना अननुष्ठान के बराबर हो जाएगा। तो उससे क्या होगा? तेन किम, उससे क्या होगा? मतलब वो विधियां का उपदेश व्यर्थ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा उससे? हो जाने दीजिए व्यर्थ। वैसे भी शास्त्र बहुत बढ़ गए हैं, उसमें हो जाए कुछ व्यर्थ। तब उस विषय में कह रहे हैं, सूत्र बोलिए। स्वभावस्य अनपायित्वात् अननुष्ठान लक्षणम अप्रामाण्यम। करेंगे, देखिए बात यह है कि स्वभावस्य अनपायित्वात्, अपाय मतलब हटाना, अनपायित्वात् मतलब न हटाए जाने से। स्वभाव भी किसी भी वस्तु का जो स्वाभाविक धर्म होता है, उस स्वाभाविक धर्म को हटाए न जाने से, अनपायित्वात्, उसको हटाया नहीं जा सकता। जैसे अग्नि की उष्णता को हटाया नहीं जा सकता, उसका नाश नहीं हो सकता। ऐसे ही यदि जीव का स्वभाव ही दुख होता तो जीव से दुख को हटाया, और जब दुख से हटाया नहीं जा सकता तो दुख को हटाए जाने के जितने साधन हैं वो सब के सब व्यर्थ हो जाएंगे। तो वो क्या हो जाएंगे? वो अनुष्ठान ना होकर के अननुष्ठान हो जाएंगे। तो पूर्व पक्ष तो वही कहा था कि हो जाने दीजिए अनुष्ठान, क्या फर्क पड़ता है? तो क्या फर्क पड़ता है? क्यों? अनुष्ठान यदि हो जाएगा तो बात अनुष्ठान की नहीं है, बात है वेद की। वो वेद ही पूरा का पूरा अप्रमाणिक हो जाएगा, अप्रामाण्य, वेद अप्रमाणिक हो जाएगा। जबकि वेद में कहते हैं, श्रुति तो छोड़ दीजिए, एक मात्रा भी अनर्थक नहीं है। वेद की एक मात्रा भी आप हटा नहीं सकते, और पूरा का पूरा मंत्र ही, पूरे के पूरे प्रकरण ही हटाने पड़ेंगे फिर तो सब व्यर्थ हो जाएगा, वेद अप्रमाणिक हो जाएगा। और वेद अप्रमाणिक नहीं है, क्या उल्टा करना पड़ेगा? हाँ, जितने आत्मा से संबंधित प्रकरण सबको हटाना पड़ेगा।
उसको हटा दी तो फिर करके ऐसे तो फिर अप्रमाणिक हो जाएगा, वेद ही अप्रमाणिक हो जाएगा, और वेद अप्रमाणिक नहीं हो सकता। आगे कहेंगे 5वें अध्याय में, निज सत्य व्यक्त है स्वतः प्रामाण्यम। वेद तो एक सूर्य की भांति है जिसे प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं होती, जिसको सिद्ध करने के लिए और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूर्य को सिद्ध करने के लिए कोई दीपक दिखाएगा क्या, या टार्च जलाएगा और फिर देखेगा सूर्य को? नहीं, सब कुछ दिख रहा है मतलब सूर्य है। तो वस्तुओं, सूर्य से समस्त वस्तुओं की सत्ता सिद्ध होती है, न कि समस्त वस्तुओं से सूर्य की सत्ता सिद्ध होती है। ऐसे ही वेद से समस्त ग्रंथ, ऋषि महर्षियों का प्रमाणत्व सिद्ध होता है, न कि ऋषि महर्षि ग्रंथ से वेद की प्रमाणिकता सिद्ध होती है। वेद स्वतः प्रमाण है, वेद को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। शास्त्र योनित्वात् एक सूत्र है ब्रह्म सूत्र में, शास्त्र मतलब वेद, वेद ही कारण है। समस्त जितने भी मुख्य रूप से धर्म और ब्रह्म, ये दो तत्व ऐसे कहे जाते हैं जिसमें तो वेद ही प्रमाण है। धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमं श्रुति ही, ऐसा मनुस्मृति में स्मृति कारण लिखा। धर्म आदि की जिज्ञासा में तो एकमात्र वेद ही प्रमाण है। परमं प्रमाणम परमं श्रुति ही परम प्रमाण है। और शास्त्र योनित्वाद में ब्रह्म के प्रमाण में, ब्रह्म की सिद्धि में भी शास्त्र योनित्वाद से वेद ही सिद्ध होता है। तो ऐसा करोगे तो फिर तो वेद अप्रमाणिक हो जाएगा, वेद अप्रमाणिक नहीं हो सकता। ये बात मानकर चली जा रही है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर दर्शन पढ़ने में कौन सा, सांख्य शास्त्र पढ़ने में कौन अधिकारी है? जो वेद को प्रमाण मानता है वही अधिकारी है। क्योंकि यहाँ पर बिना वेद का एक पग भी इधर उधर नहीं रखेंगे, बार बार श्रुति का उल्लेख करेंगे। श्रुति प्रमाण है इसमें। तो जो ये चाहता है कि श्रुति के अनुसार तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, श्रुति के अनुसार हमें आत्मज्ञान प्राप्त करनी है, तो वो इसके अधिकारी है। जो वेद को नहीं मानता फिर उसके लिए ग्रंथ नहीं है, उसके लिए अन्य ग्रंथ हैं, न्याय वैशेषिक आदि, वहाँ चर्चा करिए। वहाँ से होते हुए यहाँ आया जाता है। हाँ, क्योंकि ऊपर का ग्रंथ है ना, इससे आगे का ग्रंथ है। तो वेद आदि में जिसकी श्रद्धा हो गई है वो उसके लिए, तभी तो कहते हैं अप्रमाणिक हो जाएगा। यानी कि वेद तो प्रमाण है, यानी ये मानकर बात चली जा रही है पहले से। और नहीं वेद आगे मनवा देंगे, प्रकरण चलाएंगे, वो मनवा भी देंगे। अरे ठीक है, नहीं माना तो आगे मनवा देंगे। लेकिन प्रारंभ में तो यही लग रहा है कि वेद को परम प्रमाण मान करके ही बातें शुरू हो रही, तभी तो डर जाएगा। अच्छा, वेद अप्रमाणिक नहीं होना चाहिए, ऐसा करोगे तो वेद अप्रमाणिक हो जाएगा, तो डर जाएगा। क्योंकि जो वैदिक लोग होते हैं, वेद में जिनकी श्रद्धा है, वो वेद विरुद्ध बात होने से डर जाते हैं। ये नहीं, वेद विरुद्ध है तो फिर तो ठीक नहीं। तो करेंगे स्वभावस्य यावत् द्रव्य भावित्वान् मोक्ष असंभवेन तत्साधनोपदेश श्रुते अनुष्ठान लक्षणम अप्रमाण्यम स्यादित्यर्थः। क्योंकि स्वभाव जो होते हैं वो यावत् द्रव्य भावी होने से, यावत् द्रव्य भावी मतलब जब तक द्रव्य हैं तब तक होने से, स्वभाव यानी कि उसके स्वाभाविक जो गुणधर्म हैं वो वस्तु जब तक होती है तब तक होते हैं। जैसे अग्नि की उष्णता है, उष्णता कब तक रहेगी? जब अग्नि तक। उष्णता नष्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? अग्नि नष्ट करना। ऐसे ही यदि आत्मा का स्वाभाविक दुख होगा तो दुख कब तक रहेगा? और दुख नष्ट करना है तो आत्मा को नष्ट करना पड़ेगा। तो फिर आत्मा को ही नष्ट करेगा तो फिर बचेगा क्या? फिर दुख से मुक्त कौन होगा? न रोग रहे न रोगी वाली स्थिति हो जाएगी। रोग ना रहे, रोगी को होना चाहिए, तभी तो उस आरोग्य का लाभ ले लेगा वो। आरोग्य का सुख किसको होगा? रोगी को होगा। तो रोग हट जाए तो रोगी रहेगा, तो आरोग्य को उसका लाभ होगा। ऐसे ही दुख हट जाएगा तो दुख भोगने वाला जो था वो रहेगा, तभी तो आरोग्य का या दुख के अभाव का आनंद लेगा। तो इस प्रकार से स्वभाव जो होते हैं वो यावत् द्रव्य भावी होने से मोक्ष असंभव है, उससे छूटना असंभव हो जाएगा। क्योंकि स्वभाव कभी छूटता नहीं है, और इसका तो और नहीं छूट सकता, क्योंकि ये आत्मा कैसा है? नित्य द्रव्य है। आत्मा नित्य द्रव्य है, ये नष्ट हो नहीं सकता। और जब नष्ट नहीं हो सकता तो दुख को उसको स्वभाव मान लेंगे तो दुख सदैव रहेगा, दुख भी हट नहीं सकता। और आत्मा को नाश की बात कर ही नहीं सकते कि आत्मा अनाशवान है। तो इस प्रकार से आत्मनाश की बात ही नहीं है। तो इसलिए वो दुख
उसका नाश असंभव होने से तत्साधनोपदेश श्रुते है, उस श्रुतियों में उसके साधनों का उपदेश जो है वो क्या हो जाएंगे, अननुष्ठान लक्षण, अननुष्ठान यानी कि अनुष्ठान वाला नहीं हो जाएगा, वो सारे के सारे व्यर्थ हो जाएंगे। व्यर्थ होने से क्या हो जाएगा, अप्रमाणिक, श्रुतियाँ अप्रमाणिक हो जाएगी, जबकि श्रुति अप्रमाणिक नहीं हो सकती। ये इसका भाव है। तो फिर कह रहा है श्रुति से डर गया, पूर्व पक्ष जो है श्रुति से डर गया ना, श्रुति का डर दिखा दिए कि श्रुति अप्रमाणिक हो जाएगी।